हाँ वो है मेरे पास, मैं एक सारे ना आराम से पढ़। ओके। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एचवीएसी कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर के अंदर जो पहला था, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। ये एक पिस्टन और सिलेंडर टाइप का कंप्रेसर होता है, जो एक इंजन में, जो हमारा कार इंजन या हमारा डीजल इंजन के अंदर जो रिंग पिस्टन होता है ना, वैसे काम करता है। ठीक है। ये स्मॉल टू मीडियम कैपेसिटी में यूज होता है। तो इसके जो है ना, इसमें नॉइस और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ठीक है। उसका यूज जो है वो रेफ्रिजरेटर, पैकेज एसी, स्मॉल प्लांट्स के अंदर इस वाले एसी का यूज ज्यादा होता है। दूसरा टाइप का जो कंप्रेसर है वो रोटरी कंप्रेसर होता है। रोटरी जो कंप्रेसर है वो हमारा सबसे बढ़िया होता है, उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है। तो रोटरी कंप्रेसर हमारे ज्यादातर जितने भी एसी की यूनिट्स होती है, स्मॉल यूनिट्स होती हैं, उनमें रोटरी कंप्रेसर ही रहता है। जैसे विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो सर गया। आपका बंद हो गया था स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीन मेरे में भी यार ब्लैक हो गया है, कोई ना, मैं इसको देखता हूँ क्या है। तो अभी आया ना। हाँ जी सर, अभी तो आया। इस हाँ, इसमें जैसा आपने वीडियो में देखा है ना, सेम वैसे ही है। रेफ्रिजरेंट को ये क्या है, इसके अंदर है ना, रोलर रहते हैं अंदर। और वो रोलर जो है इसको कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को। एक मोटर जो है रोलर को घुमाती है। जो एनिमेटेड वीडियो आपने देखा है, सेम वैसे ही होता है। जी। छोटा होता है, कम आवाज और कम मेंटेनेंस में ये इसका यूज करते हैं। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, स्मॉल कमर्शियल यूनिट, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही होता है। थर्ड जो है वो है स्क्रोल कंप्रेसर। स्क्रोल कंप्रेसर जो है उसमें क्या रहता है, इसमें दो जो स्पाइरल चेन टाइप की होती है हमारी, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा है, वो लगी रहती है। और एक फिक्स होती है, एक घूमती रहती है। ठीक है। ये क्या है, ये अपना अ, जो वाइब्रेशन कम करता है और स्मूथ बहुत होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यूजेज जो है वो वीआरएफ सिस्टम, कमर्शियल एसी, चिलर्स, इनके अंदर जो है स्क्रोल कंप्रेसर रहता है। जो अपने एचवीएसी प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर जो है स्क्रोल सिस्टम और स्क्रू सिस्टम जो है ये ज्यादा रहते हैं। जो हाँ जी एचवीएसी जो सर, एक हम मिनट। हमने हाँ बताइए। ये सर वीआरबी और सर वीआरएफ सर कोई डिवाइस है सर? वीआरवी और वीआरएफ दोनों ही डिवाइस है। ये एक्चुअल में पता है क्या है, ये अपने एचवीएसी सिस्टम में नहीं होती हैं। जी। लेकिन जैसे अब कंप्रेसर तो बहुत सारी जगह यूज होते हैं ना, तो ये जी जी। अपने इसमें नहीं होते हैं। ये आप अपने सिस्टम से बाहर है, तो ये इस पे टॉपिक पर अपन बात नहीं करेंगे। इस पे ना कोई नहीं ऐसे नहीं, इसको सर, इम्प्लीमेंटेशन। नहीं नहीं, इसे सर एक बंदे सर एक क्वेश्चन सर पूछा गया था, वीआरबी और वीआरवी वीआरएफ का डायग्राम। एचवीएसी में पूछा था। जी जी। वो साइट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने गया था एमईपी के। तो तो उसको उन्होंने पूछा कि क्या नाम है जैसे वी वीआरवी, आर तो वीआरवी वेरिएबल का यदि, रेफ्रिजरेशन। हाँ हाँ बताओ परवीन, सही बता रहे हो आप। वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो उसका फुल फॉर्म है, उसका क्या रहता, जो मतलब आउटडोर एक रहता, इंडोर मल्टीपल इंडोर अपन फिक्स कर सकते हैं। अगर जो मतलब कैबिन्स रहते हैं ना छोटे छोटे, तो उसमें 5 6 मतलब 15 अगर कैबिन्स है तो वो छोटे छोटे, तो उसको सेपरेट सेपरेट आउटडोर नहीं रखते। तो मल्टीपल इंडोर एंड एक आउटडोर, जो वीआरवी कहलाता है उसको, वैसा रहता है उसका सिस्टम। हाँ, एचवीएसी सिस्टम में इसका काम नहीं होता है ये। जैसे जो मैं टाइप ऑफ इसका एसी का मैं अपन बात करेंगे ना आगे, उसके अंदर जैसे पैकेज जी जी। एसी यूनिट हो गया हमारा, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पैकेज एसी, और आपका एचवीएसी जो मैंने बताया ये। तो इसमें है ना, ये 7 8 टाइप के एचवीएसी सिस्टम होते हैं, मतलब जो आपको अलग अलग टाइप से हमें हमें कूलिंग देते हैं, लेकिन उनका वर्किंग प्रिंसिपल टोटल डिफरेंट होता है ना, उस हिसाब से है ये। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों वैसे इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो बहुत ही छोटी बिल्डिंग होती है ना, जहाँ पे मतलब ऐसे एचवीएसी का कोई बंदा नहीं रखते हैं, खुद से मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, उनमें ये डिवाइसेस लगाते हैं।
एक टाइप का स्प्लिट एसी होते हैं, और ये अ, जैसा कि बताया प्रवीण ने वैसे ही काम करते हैं। इसमें इंडोर अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या है ना, एचवीएसी का बंदा नहीं रखते, तो अपने हम जैसे जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड में यदि जाएंगे तो इस टाइप के यूनिट्स नहीं लगे हुए मिलेंगे हमें। ठीक है, हम जैसे बड़े प्लांट्स के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम उधर ही जाएंगे ना, तो उधर एचवीएसी सिस्टम रहता है। ठीक है। जी ओके सर। और यदि आप बोलोगे इनके ऊपर, यदि अच्छे से वीडियो और अच्छे से वो करना है, तो फिर इस पे भी अपन बाद में, जैसे अपन क्लास एंड कर रहे होंगे ना, अपना जो कोर्स एंड कर रहे होंगे, तब पढ़ लेंगे इस पे ना, मेरे को बता देना जो जो है, उस पे बना देंगे अलग से। जी जी ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अभी अपन स्क्रू टाइप कंप्रेसर है, इसमें दो स्क्रू रहते हैं, दो स्क्रू टाइप के वो रहते हैं। जैसा एनिमेटेड वीडियो में आपने देखा था, एक मोटर होती है, उसको घुमाती है, और वो रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंप्रेस करते हैं, और अपना रेफ्रिजरेंट का जो है टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देती है। ठीक है। ये मेनली अपने एचवीसी सिस्टम में ये वाला जो कंप्रेसर है, ये यूज होता है। ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है, उपयोग वाटर कूल्ड चिल्लर के अंदर ये है, इंडस्ट्रियल कूलिंग प्लांट्स के अंदर ये रहता है। जो बड़े प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर ही ये वाला सिस्टम लगे रहते हैं। छोटे में जैसे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, या अपना जो वीआरएफ सिस्टम जो है ना, जो बताया है, वैसे कुछ टाइप के यूनिट्स हैं, वो अपने छोटे इसके अंदर रहते हैं। छोटे जैसे होटल हो गया आपका, छोटा हॉस्पिटल टाइप का कुछ हो गया, या कई जैसे विला वगैरह होते हैं ना, जैसे विलाज होते हैं, 2-3 फ्लोर के घर होते हैं, काफी महंगे होते हैं, उनके अंदर वो सिस्टम लगे हुए मिल जाते हैं। ठीक है। अब है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है। सेंट्रीफ्यूगल जो है, इसमें हाई स्पीड इम्पेलर रहता है, और रेफ्रिजरेंट को वो कंप्रेस करता है इम्पेलर। ठीक है। ये अब काफी बड़ा होता है, लार्ज कैपेसिटी के लिए होता है, इसमें मेंटेनेंस कम और एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सेंट्रल एसी प्लांट, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, जैसे जो बड़े जो प्लांट होते हैं ना, उनमें इस टाइप के कंप्रेसर जो है वो यूज होते हैं। ठीक है। एक ये अपना इन्वर्टर एसी आ गया, इन्वर्टर कंप्रेसर आ गया। तो इन्वर्टर एसी जो आ रहे हैं ना अपने स्प्लिट एसी, उनके अंदर ये वाला कंप्रेसर आजकल आ गया है, पहले ये टाइप के कंप्रेसर नहीं होते थे, अभी आए हैं ये पिछले 4-5 साल से। तो इन्वर्टर बोल दो, या वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर बोल सकते हैं इसको। ये लोड के हिसाब से आरपीएम को बदल लेता है, कम बिजली यूज करता है। हाँ, ये देखा, इसमें मॉडर्न स्प्लिट एसी वगैरह इसके अंदर यूज हो रहा है, वीआरएफ और वीआरवी में। ठीक है। तो अभी हम सब जो तुमने बताया मुझे कि भाई इसमें 8-10 क्वेश्चन जितने बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट पूछ जाते हैं, वो मैं इस पे थोड़ा काम करके लाया हूँ, उस पे हम बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जी जी। कंप्रेसर का मेन काम क्या होता है। जैसे इंटरव्यू में गए या तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछे भाई कंप्रेसर क्यों लगाते हैं, तो मैं इसको स्लाइड को पीछे करता हूँ, और अब आप में से बताओ कोई सा भी कि कंप्रेसर का क्या यूज होता है, क्यों लगाते हैं हम कंप्रेसर, क्योंकि ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। कंप्रेसर सर जो से रेफ्रिजरेंट को जो सर है हाई टेम्परेचर और सर हाई हाई स्पीड में सर ट्रांसफर करता सर आगे। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। जी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर एक मिनट, अ, जो अभी आप सर बनाए क्वेश्चन आंसर, आप हम्म, सर पीपीटी फॉर्म में सर बनाए होंगे, हाँ तो पीपीटी उसको में भी है। सर आप शेयर कर दीजिए, ओनली सर ओनली क्वेश्चन, तो उसको भी सर आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन शेयर। स्क्रीन तो शेयर कर रखा है ना मैंने। नहीं सर अभी नहीं हुआ सर, कल भी नहीं हुआ सर। तो मुझे लगा हो स्क्रीन नहीं सकता है दिख आप रहा किसी आपको? बुक में लिखे हो क्वेश्चन। नहीं सर नहीं दिख रहा सर। अब ये मेरी स्क्रीन आपको कल नहीं भी दिख आप रही सर, है? नहीं अभी आपकी स्क्रीन पे सर वही दिख रहा है सर, एचवीएसी कंप्रेसर इंपॉर्टेंट क्यूए। हाँ, हाँ जी सर, जी जी आ गया आ गया सर। हाँ, आ रहा है यार, मेरे हिसाब से मैंने तो उसी हिसाब से कर रखा है। जी तो जी आ गया आ सेकंड जो गया। क्वेश्चन, एचवीएसी में ज्यादा कौन से कंप्रेसर यूज होते हैं, एचवीएसी की बात हो रही है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो एचवीएसी में रोटरी और स्क्रोल कंप्रेसर जो है ना, सब ज्यादा यूज होते हैं। जी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे काम करता है? एक पिस्टन और सिलेंडर होता है, पिस्टन के अंदर सिलेंडर मूव करता है, और एक इनलेट वाल होता है, एक आउटलेट वाल होता है। इनलेट से अपना जो है
उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो इन करते हैं, फिर कंप्रेसर कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर को करता है, और अपना जो आउटलेट वाला उससे डिस्चार्ज हो जाता है रेफ्रिजरेंट। जी स्क्रोल कंप्रेसर की क्या खासियत है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। स्क्रोल कंप्रेसर जो है कम वाइब्रेशन और साइलेंट ऑपरेशन करता है, ये सर और साउंड नहीं था सर इसमें। हाँ एफिशिएंसी अच्छी देता है, तभी हम इसको हमारे जी जी कमर्शियल एसी के अंदर यूज करते हैं ना। स्क्रू जी कंप्रेसर कहाँ यूज किया जाता है? स्क्रू लार्ज एचवीसी प्लांट्स, वाटर कूल सिस्टम के अंदर, इंडस्ट्रियल सिस्टम में स्क्रू टाइप का कंप्रेसर यूज किया जाता है। जी ये जी कंटिन्यूअस फ्लो और हाई कैपेसिटी जो है ना वो देता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रिंसिपल क्या है? जैसा कि इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं आते अपने, तो जी सेंट्रीफ्यूगल जी पंप कैसे कैसे करता है? वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो उसके आगे हम ऐसे है ना वो थ्रेड वगैरह टाइप रहता है, तो उसके अंदर क्या है कि एक साइड से अपने रेफ्रिजरेंट इनलेट होती है, और वो आगे जाके कंप्रेस होते 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 बिल्कुल लास्ट में जाके एकदम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट होकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकल जाती है। ठीक है। जी हाँ जैसे सेम मोटर वाला काम होता है इसमें, बस आगे जो है एक इम्पिलर लगा रहता है, और एक जो है ये कुछ ऐसे अपन चूड़ी टाइप का बोल सकते हैं ना, थ्रेड बनी जी जी। रहती हैं। उधर वीडियो के अंदर आपने आपको दिखा तो रखा है सारा, उसके अंदर बहुत हाँ जी अच्छे जी से, वहाँ देखें सर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया से समझा रखा है यार। वो उससे भी नहीं समझ आया तो फिर नहीं आएगा कभी भी समझ। तो इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है? इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड मोटर पे चलता है, लोड के हिसाब से आरपीएम चेंज होते हैं, जिससे पावर जो है वो सेविंग होती है। तो इस पे थोड़ा सा मैं 2 मिनट जी आपको दूंगा इन्वर्टर कंप्रेसर पे, क्योंकि आजकल जैसे अपना खुद का भी काम करना होता है ना, तो इसकी नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। तो इसमें होता जी क्या जी है कि जैसे हमने मान लो हमारे रूम का टेम्परेचर सेट कर दिया 26 डिग्री सेल्सियस, तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है वो क्या करेगा, 26 डिग्री सेल्सियस पे अपना रूम का एम्बियंट टेम्परेचर है वो पहुंचते ही कंप्रेसर बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होगा वो, तो जी जी और उसके बाद में जैसे टेम्परेचर 26 से ऊपर जाएगा, 27 28 29, तो उसके बाद में एकदम झटके से और 100% स्पीड पे चलेगा। तो उससे क्या होगा, जर्क लोड पड़ता है, और हमारी एफिशिएंसी जो है ना उस टाइम पे पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है, और हमारा जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाती है। इन्वर्टर कंप्रेसर जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपने रूम का टेम्परेचर जो 26 कर दिया, तो 26 टेम्परेचर अचीव होने के बाद में हमारा कंप्रेसर बंद नहीं होता है, उसकी जो स्पीड जो है ना उसके आरपीएम है वो कम हो जाते हैं, और वो उसी 26 डिग्री सेल्सियस को एकदम मेंटेन करके रखता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जैसे जो जर्क लोड से जो पावर कंजप्शन हो रही थी वो बंद हो जाएगी, जो हमारा 100% पे कंप्रेसर चल रहा था वो बंद हो जाएगा। वो पहले 50% पे आएगा, फिर 40 पे, फिर 30, फिर लास्ट में 10% के ऊपर आपके टेम्परेचर को 26 पे ही मैनेज करके रखेगा। तो उससे क्या होगा कि जो शुरुआत में आपका जो पावर कंजप्शन होना था 26 डिग्री सेल्सियस को मैनेज करने के लिए, वहीं वहीं पे पावर कंज्यूम ज्यादा होगी, उसके बाद में वो उसी मतलब बिल्कुल एकदम मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के साथ में आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। तो ऐसे करके इन्वर्टर जो है इन्वर्टर कंप्रेसर काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के डिसएडवांटेज क्या है? ये आवाज ज्यादा करता है, वाइब्रेशन हैवी वेट होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होती है। ये पहले आते थे, आजकल आते भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। कंप्रेसर में ऑयल का यूज क्यों किया जाता है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्यों किया जाता है? इस सर मूविंग पार्ट में सर फ्रिक्शन को सर कंटिन्यू रखने के लिए सर। हाँ एक तो ल्यूब्रिकेशन का काम हो गया, दूसरा कूलिंग भी करता है ये, है ना, हाँ जी और कूलिंग करता है। सीलिंग सीलिंग का भी है। सीलिंग। कंप्रेसर फेलियर के कॉमन जो है रीजन क्या होते हैं? ओवर हीटिंग होगी, लैक ऑफ लुब्रिकेशन हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्लगिंग हो गया, डर्टी फिल्टर्स या ब्लॉकेज हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया। इसमें रिवीजन पॉइंट्स हैं, वो है जी, साइलेंट कंप्रेसर कौन सा होता है? सबसे स्क्रॉल टाइप होता है। सबसे लार्ज कैपेसिटी कंप्रेसर कौन सा यूज करेंगे? जी सेंट्रीफ्यूगल करेंगे।
सबसे कॉमन इन स्प्लिट एसी रोटरी होता है, इंडस्ट्रियल चिलर के अंदर स्क्रू कंप्रेसर होता है। तो इस टाइप से कुछ हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे थे वो मैंने इसके ऊपर